ज्योति ने एकेडमी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। I mean, क्यों? मुझसे बेहतर ये बात तुम जानते हो। क्या कहा था तुमने उससे? मैं? हाँ, क्योंकि ये बात तुमसे ही जुड़ी हो सकती है। कुछ बताया नहीं उसने, लेकिन इतना जरूर कहा कि जहां तुम काम करोगे वहां वो काम नहीं कर सकती। अगर उसने एकेडमी छोड़ने का निर्णय लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हाँ, वजह है। हेलो, कबीर प्रताप सिंह का नंबर है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। कहिए, क्या काम? जी, मैं सुपरवाइजर हूँ। ब्रिज आपका दोस्त है क्या? वो काम के लिए आया हमारे पास और आपका नाम और नंबर गारंटी के लिए दे रहा है। क्या आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। ये बताइए, ये कंपनी कौन सी है और किस पोस्ट पे रखा है आपने ब्रिज को? मैं हाईवे से कंस्ट्रक्शन साइट से बोल रहा हूँ। यहाँ अमरदीप कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा है। यही सामान ढोने का काम दिया है उसे। ब्रिज भी इस हालत में? वो हैं क्या वहां पर? जरा होंगे तो जरा बात कराइए प्लीज। ले, तेरे गारंटर तेरे से बात करना चाहते हैं। हेलो। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ऐसी हालत में तुम ऐसे मेहनत वाले काम नहीं कर सकते। पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं कबीर, अभी तो होश में आया हूं मैं। जिंदगी में पहली बार कुछ सही करने जा रहा हूं दोस्त। थोड़ी हेल्प कर देना यार। तो सर जी, काम में रख लूं उसे? हाँ, मैं ब्रिज की गारंटी लेता हूँ और आप उन्हें काम पे रख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कम इन। अरे ज्योति, बैठो। कैसी हो? जी ठीक हूँ। एक्चुअली वो कुछ काम से आई हूँ आपके पास। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? जी, मैंने डांस एकेडमी से इस्तीफा दे दिया है। तुमने डांस एकेडमी से इस्तीफा दे दिया? लेकिन क्यों? जी, कुछ पर्सनल रीजन है। वो मुझे यहाँ न्यूज़पेपर में कोई नौकरी मिल सकती है? मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सच कहूं ज्योति, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि टीवी शो के बाद जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स कभी नहीं चाहेंगे कि तुम यहां काम करो। हाँ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से लिखने का कुछ और काम दे सकता हूं, लेकिन ज्योति, इलेक्शन करीब है, तुम्हें सोच समझ के लिखना होगा। तुम समझ रही हो ना? थैंक यू सर। चलती हूँ। आंटी, ज्योति कहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक मिनट पद्मा। कबीर, यहाँ बेटा। क्या बात है कबीर? बेटा, ज्योति ठीक तो है ना? कुछ पता नहीं अंकल, मुझे फोन कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रही है वो। और अब एकेडमी गया था तो पता चला उसने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा ही हुआ, दीदी को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या अच्छा किया? डू यू नो, अगर ज्योति डांस करना छोड़ देती ना तो वो आज जिंदा नहीं होती।
डांस उसके लिए उसकी जिंदगी है, एक पूजा है उसके लिए। और अगर आज भी वो डांस छोड़ देती है ना, तो वो ज्योति नहीं, सिर्फ एक रोशनी की परछाई बन के रह जाएगी। और अफसोस पता है किस बात का है? कि तुम इस बात को समझ नहीं पाए हो। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मैं और मेरे परिवार वाले तो ज्योति दीदी को जानते ही नहीं है, बस आप जानते हैं। अगर आपका ये उपदेश खत्म हो चुका हो ना, तो प्लीज आप यहां से बाहर चले जाएं। प्लीज। रुको कभी। बेटा ब्रिज बाहर है, वो ज्योति के साथ कुछ भी कर सकता है। प्लीज बेटा, प्लीज ढूंढो उसे। पापा, ये वही लड़का जो ब्रिज को यहां लेकर आया था। यू नो, बस, और नहीं सुनना तुम्हारा भाषण। पापा, किसी केयर से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दीदी को ढूंढने जा रहा हूं। कबीर, ढूंढो बेटा उसे। सर आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ब्रिज ज्योति को कुछ नहीं करेगा। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं यार, प्लीज। संदीप, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे और कहां जाऊंगा, दीदी को ढूंढने जा रहा हूं। वहीं संदीप, तुम कहीं नहीं जाओगे। बच्ची नहीं है वो, खुद लौट आएंगी। पूनम, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं जाओगे तुम। आज तक तुमने अपनी मनमानी की है, अब तुम मेरी सुनोगे। मैं तुम्हारी बीवी हूं संदीप, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। तुम्हारी बहनों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम ऐसे जीते रहे तो तुम अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। देखो संदीप, इन सब चीजों से बाहर निकलो। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो। देखो संदीप, वक्त आ गया है कुछ करने का। एक बीवी होने का इतना हक तो रखती हूँ ना संदीप। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, प्लीज चलो मेरे साथ। ज्योति, हाथ छोड़िए मेरा। ओ कम ऑन ज्योति, दोस्त हूं तुम्हारा, कम से कम इतना हक तो बनता ही है ना। एंड प्लीज मेरे साथ चलोगी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। सुना आपने? सुना भी और समझा भी। आई मीन कम ऑन, हर एक मुजरिम को अपनी बात कहने का एक मौका दिया जाता है, पर तुमने क्या किया? सिर्फ फैसला सुना दिया। वाओ! एंड यू टेल मी, मेरा ब्रिज से क्या लेना देना है? मैं सिर्फ तुम्हारी परिवार की खुशी चाहता हूं, दैट्स इट। नहीं ठीक है, तुम्हें ब्रिज का भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। कम से कम अपनी दोस्ती पर तो एक बार भरोसा रख सकती हो ना। ज्योति, तुमसे भी गलती हो सकती है। एंड डोंट यू थिंक हर एक इंसान को प्रायश्चित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए? शायद ये आखिरी मौका है आपके पास अपनी दोस्ती बचाने का। चलिए, मुझे वापस घर भी आना है। अच्छा लगा तुम लोग यहाँ पे आए। और घर में सब कैसे हैं? पापा, हम लोगों ने बहुत सोचा और अब संदीप भी तैयार है पापा। लो बेटा। फिर भी पूनम, मैं एक बार संदीप की जुबानी सुनना चाहूंगा। देखो बेटा, काम हमेशा वो करना चाहिए जिसमें आपका मन हो, जो आपको अच्छा लगे। तुम बिना किसी दबाव के मुझे अपना निर्णय बता सकते हो। मन का क्या है पापा, मन तो रोज ही बदलता है।
मगर जिंदगी में तो कमिटमेंट्स मायने रखते हैं ना। और मेरी कमिटमेंट्स तो मेरे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूं पापा। माँ, मुझे तुम्हारी सोच पे फक्र है बेटा। बस अपने मन को भी अपने कमिटमेंट के साथ में बांध लो, बहुत कामयाब होगे। उतरो, आओ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ वो देखो। क्या? नहीं, देखो जरा गौर से देखो। अबे इतना जवान हट्टा कट्टा होकर हाथी की चाल चल रहा है। चल जल्दी फेरा लगा। मुझे घर जाना है, घर ले चलिए। बाहर आओ प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। ज्योति प्लीज। क्यों? और क्या तमाशा देखना बाकी है अब? तमाशा? ज्योति तुम्हें क्या लगता है ब्रिज वहां पर जो कुछ भी कर रहा है वो तमाशा है? वो बिल्कुल नहीं बदला। झूठ है ये। ऐसे बहुत नाटक देख चुकी हूं मैं इसके। हाँ, पर वो नाटक क्यों करेगा ज्योति? उसने ना तुम्हें देखा है ना मुझे देखा है इसमें, तो फिर ये नाटक क्यों करेगा, तमाशा क्यों करेगा? हाँ जी, आधे घंटे में खा पीकर काम पर वापस लग जाओ। देख रही हो? लो थोड़ा सा खा लो बेटा, घर की रोटी है। नहीं काका, भूख मर के रहने दीजिए। शुक्र। खाना तक नहीं खा रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि कसम खाई है उसने, जब तक ईमानदारी और मेहनत से पैसे नहीं कमा ले तो कुछ खाएगा पिएगा। थोड़ी सी चाय पी लो हमारी तरफ से। नहीं काका, रहने दीजिए, अपने दीजिए मुझे, तभी कदर होगी मेहनत की कमाई की। उसे एहसास हो गया है कि उसने आज तक जो भी दौलत कमाई थी वो गलत थी, गलत तरीके से थी। इसलिए अब सब कुछ त्याग कर यहाँ ऐसी जगह पर काम कर रहा है। जेल से आया है ना, और कहीं नौकरी नहीं मिली होगी। कहाँ चले गए थे तुम लोग? कुछ बताया भी नहीं। अच्छा ठीक है, अजवाइन के पराठे बनाए हैं, चाय के साथ लाती हूँ। क्या बात है दीदी? माँ, मेरी नौकरी लग गई है। अरे मैं तो जानती थी बेटा, मेरा बच्चा बहुत होनहार है। हाँ बेटा खूब तरक्की करो।
कैसा काम है बेटा? कोई दूसरी कोरियर कंपनी है? पापा वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है। पर बेटा तूने तो ऐसा कोई कोर्स तो नहीं किया है। सीख लूंगा पापा। ना कितने सवाल करते हैं आप। सीख लेगा मेरा बच्चा, बड़ा होशियार है। कंपनी का नाम क्या है बेटा? पापा वो पूनम के पापा के यहाँ काम करना। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा ना मुझे। खैर छोड़ो, सुषमा कैसी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आया कैसे? एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। क्यों? कोई एक वजह बताओ मुझे कि मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। एक वजह, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए ज्योति। मैं जानता हूं मैंने जितने बुरे काम किए हैं, जितना भी सुषमा को दर्द पहुंचाया है, उसके लिए पूरी जिंदगी में पश्चाताप करूंगा तो वो कम होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करना चाहता हूं। एक मौका चाहिए मुझे। नहीं ब्रिज, किसी को मारकर सॉरी बोलने से गुनाह खत्म नहीं हो जाता। और तुम मौके की बात करते हो? इससे पहले भी तुम्हें कई मौके मिले हैं सुधरने के, लेकिन तुम मैं कैसे मान लूं कि तुम बदल चुके हो? तुम मौके के नहीं, सिर्फ सजा के हकदार हो। तो दो न सजा ज्योति। ज्योति मैं सजा दो मुझे। लेकिन मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। मैं कौन होती हूँ सजा सुनाने वाली? अब इंसाफ सिर्फ वही करेगा। सजा तो वो सुना चुका है ज्योति। टीबी है और बहुत एडवांस स्टेज का।